गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास आज अभिव्यक्ति माध्यम का लेसन 7 करने जा रहे हैं। ट्वेल्थ क्लास लेसन 4th, 5th और 6th कट हो चुका है, ध्यान रखना। वैसे हमने वो पहले कर लिए लेकिन अब वो सिलेबस से कट है, तो इसलिए 7th लेसन में हम कैसे करें कहानी का नाट्य रूपांतर, ये लेसन का नाम है। तो जो पहले हम क्वेश्चन कर रहे हैं, कहानी और नाटक का अंतर स्पष्ट कीजिए। कहानी और नाटक में क्या अंतर है वो स्पष्ट करना है। तो कहानी और नाटक दोनों गद्य विधाएं हैं। गद्य कौन सी गद्य विधाएं हैं? इसमें गद्य विधाएं होती हैं, एक तो होता पदभाग जिसमें कविताएं होती हैं, एक होता गद्य भाग जिसमें लेसन यानी पाठ होते हैं। तो जो कहानी है वो कौन से हैं? गद्य विधाएं हैं। कहानी गद्य विधाएं हैं। इसमें जहाँ कुछ समानताएं हैं वहाँ कुछ असमानताएं या अंतर भी पाए जाते हैं। यानी इनमें कुछ समानताएं होती हैं तो असमानताएं और अंतर भी पाए जाते हैं। जैसे कहानी एक ऐसी गद्य विधा है जिसमें जीवन के किसी अंक विशेष का मनोरंजन पूर्ण चित्रण किया जाता है। यानी कहानी तो एक ऐसी गद्य विधा है जिसमें जीवन के किसी अंक के विशेष का मनोरंजन का पूर्ण चित्रण किया जाता है। और कहानी का संबंध लेखक और पाठकों से होता है। कहानी का संबंध किससे होता है? लेखक और पाठकों से होता है। कहानी कहीं अथवा पढ़ी जा सकती है। कहानी कहीं अथवा पढ़ी जा सकती है। कहानी को आरंभ और मध्य और अंत के आधार पर बांटा जाता है। कहानी को 3 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से 3 भाग हैं? एक तो कहानी की शुरुआत जिसको आरंभ बोलते हैं, फिर मध्य भाग और अंत भाग। कहानी में मंच सज्जा, संगीत तथा प्रकाश का महत्व नहीं है, क्योंकि कहानी को बैठकर लिखा जा सकता है। उसमें स्टेज का होना अनिवार्य नहीं है। ना ही उसको सजावट की ज़रूरत है, ना ही उसको संगीत की ज़रूरत है और ना ही उसको प्रकाश की ज़रूरत है। लेकिन नाटक एक ऐसे गद्य विधा है जिसके मंच का अभिनय किया जाता है। यानी कहानी को मंच पर नहीं किया जाता, स्टेज पर नहीं किया जाता, और नाटक को किस पे किया जाता? स्टेज पर किया जाता है। यानी अभिनय क्या होता है? अभिनय में दर्शक में, जैसे हम पिक्चर में देखते हैं ना, उन जो उसका हीरो होता है उसके द्वारा जो कार्य किया जाता है उसको दिखाया जाता है। ठीक उसी प्रकार नाटक में भी जो अभिनय या किया जाता है उसको दिखाया जाता है। नाटक का संबंध लेखक, निर्देशक, दर्शक तथा श्रोताओं से है। जो नाटक उसमें कौन आएगा? उस नाटक से का जिसने लिखा वो निर्देशक भी आएगा, दर्शक भी आएगा। दर्शक होता है देखने वाला, क्योंकि कोई चीज़ मंच पे होती है तो उसको देखने वालों की ज़रूरत होती है, इसलिए दर्शक तथा श्रोता सुनना। नाटक में दर्शक भी होगा, निर्देशक भी होगा और श्रोता भी होगा। नाटक का मंच अभिनय किया जाता है। नाटक के लिए स्टेज यानी मंच तैयार किया जाता है, क्योंकि नाटक का जो अभिनय है वो स्टेज पे किया जाता है। नाटक के दृश्यों को विभाजित किया जाता है। नाटक के दृश्य अलग अलग भागों में बांट दिए जाते हैं। नाटक में मंच सज्जा, संगीत और प्रकाश का व्यवस्था का विषय उसमें महत्व होता है। देखो कहानी में इसका उल्टा था। कहानी में इन चीज़ों की जरूरत नहीं होती, लेकिन नाटक में होते हैं। इसको हम डिफरेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं। एक साइड जैसे हमने कहानी लिख दिया, तो इसको सेंटर में हम लाइन दे के और उसकी नाटक की लिख सकते हैं। ठीक है, डिफरेंस ऐसे जैसे मैं क्लास में करवाती थी पहले। कहानी को नाटक में किस प्रकार रूपांतरित किया जाता है? जो कहानी है उसको नाटक में रूपांतरित होता बदला। कहानी को नाटक में किस प्रकार बदला जा सकता है? कहानी की कथा वस्तु को समय और स्थान के आधार पर, यानी जो कहानी है कहाँ पर किस समय कब घटित हुई उसके आधार पर विभाजित किया जाता है। कहानी में घटित हुई विभिन्न घटनाओं के आधार पर दृश्यों का निर्माण किया जाता है। यानी कहानी जो कहानी हमने पढ़ी या सुनी है उसके आधार पर हम जो दृश्य हमारे सामने आते हैं उनका निर्माण कर लेते हैं। कथा वस्तु जो कहानी के अंदर वो चीज़ डाली गई है से संबंधित वातावरण की व्यवस्था की जाती है।
ध्वनि और प्रकाश की व्यवस्था का ध्यान रखा जाता है। कथा वस्तु के अनुरूप मंच सज्जा, यानी जो स्टेज है उसको किसके अनुरूप सजाया जाता है, जो उसकी कथा वस्तु है जो उस कहानी में दिया गया है। और संगीत का निर्माण किया जाता है। पात्रों के द्वंद्व को अभिनय के, जो पात्रों की बातचीत है, जो आपस में उनकी बातचीत हुई है, उनको अभिनयता नाटक के रूप में बदल दिया जाता है। संवादों और अभिनयों के अनुरूप स्वरूप प्रदान किया जाता है। कथानक को अभिनय के अनुरूप, यानी कहानी की जितनी चीज़ें हैं उनको अभिनय के अनुरूप परिवर्तित करके उसको तैयार नाटक में किया जाता है। तो आज बेटा ये 2 इजी क्वेश्चन हैं, मैं 2 भेजती हूँ, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगी और उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे। ओके, थैंक यू, ध्यान से याद कर।